Hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again. I'm Bipasa Bose, a second year medical student from Bakura Shamilani Medical College and Hospital. ये हमारा फर्स्ट ईयर का एलटी है एंड यहाँ पे वाइवा का प्रिपरेशन चल रहा है, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा जा रहा है. सो दिस वाज आवर लास्ट सेम का एग्ज़ाम हो चुका था एंड उसके बाद हमने बर्थडे सेलिब्रेट करी. मेरी वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स का मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया हम लोगों ने मिलके हॉस्टल में एंड बहुत अच्छा लगा. वो दिन बहुत ख़ास था हमारे लिए. बरखा विश मांग ले, आज जो मांगना है मांग लो. ये टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे. मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम लोग फर्स्ट ईयर प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं. पहले तो पार्लर चले जाते हैं, हेयर कट करवाना था. बहुत दिनों से मेरा बाल बहुत ख़राब हो चुका था. सो दिस इज़ द रिज़ल्ट आफ्टर द फाइनल हेयर कट. थैंक यू. हेलो एवरीवन, आज 26 जनवरी है. आज सरस्वती पूजा एंड रिपब्लिक डे दोनों है एंड हम लोगों का एग्ज़ाम 2 फेब से है और अभी हम लोग सरस्वती पूजा मनाने जा रहे हैं. वी आर गेटिंग रेडी. थोड़ा मेकअप कर लो. हम लोग सरस्वती पूजा अटेंड करने गए ही थे कि मुझे मेरा एक सब्सक्राइबर भी मिल गया. तो इट वॉज़ अ वेरी गुड फीलिंग. देन प्रसाद ईटिंग एंड देन बहुत अच्छा फीलिंग था यार. प्रसाद खाने के बाद अलग सा ही मोटिवेशन आ गया था. बट नाउ पढ़ाई करने में जो बैंड बज रही है ना अपन की, वो अपन ही जानते हैं. वो प्रॉफ का प्रिपरेशन ही क्या, जिसमें बिरयानी ना खाए हो हम लोग. दादा अरसलान का बिरयानी, इट वाज द बेस्ट थिंग जो कि हमें हमारे हॉस्टल के पास मिलता था खाने में. एंड इट वाज सो डिलीशियस कि बस मन करता है कि खाए बस. तो बस हो गया पार्टी हमारा. हेलो एवरीबॉडी, देखो प्रिपरेशन चल रहा है. एक तो मैं फ़ोन खोल के भी बैठी हुई हूँ और उसके बाद फिर हमारी प्रैक्टिस भी चल रही है. डायग्राम्स प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग एंड आखिरकार हमारा एडमिट कार्ड आ ही गया एंड रोल नंबर भी हमें मिल ही गया था. मेरा रोल नंबर है 102. आई एम फाइनली रिवाइजिंग फ्रॉम अश्विनी सर्स नोट्स, जो कि ई गुरुकुल का फ्री क्लासेस से मुझे मिला था. इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल. देन रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी जो भी है यार. ज़्यादा दिन बचा नहीं है. मुझे बहुत टेंशन हो रही है एंड एग्ज़ाम के लास्ट दिन पहले कुछ समझ नहीं आता कि क्या पढ़े. बर्थडे गर्ल, इट वॉज जूही's बर्थडे. एनाटमी के एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले. सो वी अटेंडेड her birthday. We celebrated it all together. It was quite beautiful. Thank you, Juhi, for the dinner. It was wonderful. Hello everyone. So birthday girl का केक कटिंग हो रहा है. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Meet everyone, अंकिता एंड जूही's पेरेंट्स, जो कि हमें अपने बच्चों जैसे ट्रीट करते हैं. आई एम ब्लेस्ड टू हैव एवरीवन. हेलो एवरीवन. हेलो एवरीवन. परसों एग्जाम है और हम इधर और हम लोग ये सब कर रहे हैं. कोई नहीं, बहुत अच्छा होगा एग्जाम. बर्थडे गर्ल, बताओ सबका प्रिपरेशन कैसा है? एकदम घटिया. मैं अभी से सवाल के लिए तैयारी ले रही हूँ. झूठ मत बोल. बोलो ठीक ठाक. लाइक ओके ओके. ठीक ठाक. एक्चुअली हमारे यहाँ रूल है कि जूनियर्स को चॉकलेट्स एंड पेन्स दे के विश करते हैं. सो हमारे सीनियर्स ने भी वही किया. वी ऑल गॉट सो मेनी चॉकलेट्स एंड पेन्स एज गुड विशेस. देन रिवाइज करने के बाद देखो 3 बज के पार हो चुके हैं एंड फाइनली भगवान बचा लेना मुझे. यार लिटरली कल एग्ज़ाम है. कल 2 तारीख है. टुडे इज़ 1 फेब एंड फेब की शुरुआत पढ़ाई से हो रही है. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी. यू नो वाई? बिकॉज ये झंझट पढ़ाई की बस आज ख़त्म हो जाएगी. कल पेपर 1 है एनाटॉमी का. सो आज बस पढ़ रहे, निपटा रहे. ऑलमोस्ट सिलेबस इज़ कंप्लीट. सो अब रिवाइज करना बाकी है. लेट्स डू इट.
I would forever embrace this journey. The entire 2 to 3 months of hardcore preparation with daily problems and practices. We all grew up a lot without parents, and finally ending my day with this sweet message, all the best to myself, and journaling. I ended up the day. And finally exam का day आ गया and I got ready. Finally, anatomy 1 I will be giving today. हालत बहुत खराब है। पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो, मर ही जाएंगे आज। बस पास हो रहा और कुछ नहीं। हम पहुंच गए एग्जामिनेशन हॉल। भाई साहब देखो इन लोगों को। Hello guys. हेलो हमारी फटी पड़ी है गाइस, फटी पड़ी है। The saddest part is कि मेरा सीट सबसे फर्स्ट में था। ओह शिट, सबसे फ्रंट में था। बट एनीवेज मैंने दे दिया पेपर 1 एंड पेपर 2 कल है, तो उसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग। फाइनली एनाटॉमी पेपर 2 ख़त्म हुआ एंड इट वाज रियली गुड टू बी ऑनेस्ट। कल से तो आज का बहुत बेटर था। आई कुडंट ब्लॉग एनीथिंग बट या आई एम टेलिंग यू दिस नाउ। फाइनली 2 पेपर ख़त्म हुआ। कल 2 फेब को एनाटॉमी पेपर 1 था एंड आज फेब 3 है। पेपर 2 भी ख़त्म हो गया। माय गॉड, द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस एंड इतना थोड़ा टाइम, आप उसमें स्ट्रेस लेके आप टाइम वेस्ट करोगे या फिर पढ़ोगे उतने कम टाइम में। आई डोंट नो कि कैसे ये चीज़ मैनेज हो पाएगा इन फ्यूचर टू, बट अभी तो इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट या आई एम रिलीव्ड नाउ। तो पेपर ख़त्म हुआ। अगेन 2 दिन बाद है फिजियोलॉजी पेपर 1, सो आई एम रेस्टिंग नाउ। देखते हैं, फिर पढ़ाई बाद में करनी है मेरे को तो अभी पहले रेस्ट करना है, उसके बाद आई विल स्टार्ट स्टडिंग फिजियोलॉजी अगेन। सो फिजियोलॉजी पेपर 1 की प्रिपरेशन ज़ोरों शोरों से चल रही है हमारी। फिजियोलॉजी पेपर को थोड़ा टाइम है, तो इसीलिए आई थॉट कि बायोकेमिस्ट्री भी थोड़ा कर लिया जाए, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। दिस राजेश जम्बुलकर का जो नोट्स है हेल्प मी अ लॉट यार। ये लाइट भी अपना अलग ही रूप दिखा रही है यार। एग्ज़ाम के पहले दिन हम अभी कैसे पढ़ेंगे। कब से लाइट आ रही है, जा रही है, आना जाना कर रही है, पता नहीं कब तक ये आ जाएगी। उफ, चलो तब तक के लिए लेट्स यूज़ द फ्लैश लाइट। फिजियोलॉजी में तो आई सोलली डिपेंडेड अपॉन दिस देवाशीष प्रमाणिक बुक एंड आई प्रैक्टिस्ड एवरीथिंग। सब कुछ लिख कर ये याद किया मैंने, वरना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी चीज़ों को रिटेन करने में। अभी वी आर गोइंग फॉर फिजियोलॉजी पेपर 1। सो मैं आ गई फिजियोलॉजी पेपर 1 दे के। उसमें 5 लॉन्ग क्वेश्चंस थे, जिसमें 2 15 मार्क्स के थे और 3 10 मार्क्स के थे। तो 15 मार्क्स वाला पहला क्वेश्चन ही देख के आई वाज ब्लैंक कि ये पूछ क्या रहा है। ना तो ढंग से एनीमिया का पूछ रहा है, ना तो ढंग से डंपिंग सिंड्रोम का पूछ रहा है। मैंने तो पता नहीं क्या क्या लिख दिया वहाँ पे। बता आस्था, तेरा कैसा गया? I was just blank and I was laughing. लगा कि क्या आया, जो पढ़ा वो आया ही नहीं। इतना इम्पोर्टेंट पढ़ा भाई। कार्डियक साइकिल पढ़ा, कार्डियक आउटपुट पढ़ा, बेरोरिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पढ़ा, एरिथ्रोपोइसिस, ये सब डायरेक्टली कभी पूछा ही नहीं है। जो कितना इम्पोर्टेंट और पूछ लिया क्या, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इससे पता चलता है कि सीरियसनेस गायब हो जा रही है और अभी। जिसका नहीं भी गायब हुआ होगा उसका आज का पेपर से गायब हो जाए। तो देखते हैं, कल पेपर 2 है, उसमें तो CNS, रेनल, एंडोक्राइन एंड रिप्रोडक्शन आने वाला है, तो उसके लिए देखते हैं कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो हियर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई बायोकेमिस्ट्री एग्ज़ाम। कल ही है बायोकेमिस्ट्री का एग्ज़ाम, पेपर 1 है कल। एंड सो फर्स्ट आई एम थिंकिंग कि मैं कल के लिए मेटाबॉलिज्म पहले कंप्लीट कर लूँ, एज बिकॉज मेटाबॉलिज्म इज़ द मोस्ट आस्क्ड वन। उसके बाद आई थिंक मैं केमिस्ट्री करूँगी। आई डोंट नो टाइम मिलेगा कि नहीं, बट या लेट्स डू मेटाबॉलिज्म फर्स्ट। सो राइट नाउ आई कंप्लीटेड carbohydrates metabolism and now I'm starting with the lipid metabolism. Biochemistry में तो I solely depended upon the राजेश जम्बुलकर notes and side by side cases के लिए मैंने पंकजा नायक एंड वासुदेवन दोनों को ही प्रीफर किया था।
सो यस फाइनली आवर थ्योरी इज डन। आज बायोकेम का पेपर 2 था एंड इट वेंट गुड ओनली। या देख सकते हो कि मेरी हालत क्या हो रखी है। आई जस्ट नीड टू फिक्स माई हेल्थ नाउ एंड 13 से यानी कि 2 दिन बाद ही प्रैक्टिकल्स शुरू होंगी। तो आज आई एम जस्ट टेकिंग रेस्ट। या कल से फिर से तैयारी शुरू करते हैं अपनी। कंप्यूटर में डाल पाए और उसको ट्रेन करें टू लर्न हाउ इट विल कंज्यूम दैट बिकम्स स्मार्ट। ये एक नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहली बार एक चैट बॉट रिलीज हुआ है, लेकिन चैट जीपीटी इज सो गुड कि पहली बार शायद एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जो इंसान और रोबोट में फर्क कम और कम करे जा रही है। सो मच सो कि अगर एक इंसान इस चैट जीपीटी के आंसर को पढ़ेगा तो शायद वो ये कंक्लूड नहीं कर पाएगा कि वो एक इंसान ने लिखा है या एक मशीन ने। देन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स का सिलेबस भी इतना बड़ा है कि दिस couldn't बी डन ऑल अलोन, सो वी आर ट्राइंग टू डिस्कस एवरीथिंग टुगेदर ताकि हमारा लोड थोड़ा कम हो जाए। फोड़ दूँ तुम्हारा सर, फोड़ दूँ। सच में सर फूट जाएगा इससे। इतना बड़ा फीमर, ओ माय गॉड। स्ट्रक्चर इमर्जिंग देखो ये हमारा थाई बोन है। सेक्रेन हियाटस है ना, सबसे नीचे है ना। एक्चुअली आई हैव माई एनाटॉमी प्रैक्टिकल एग्जाम टुमारो। तो यू कैन सी कि नाउ आई एम वॉचिंग विसरास वाला वीडियोस फ्रॉम यूट्यूब एज इट इज़ नॉट पॉसिबल to read every line from the book as only one day is given, and within this one day you have to do everything like viscera, bones, osteology, like surface marking, radiology. Oh my god, I don't know how I'm gonna do everything. And अभी 8 बजने वाले हैं and I don't know कि मेरा सब कब ख़त्म होगा and I'm like I don't know what to do man, like I'm very stressed out now. ये देखो बोन्स है, मुझे तो खोल के पढ़ने तक का मन नहीं कर रहा है। इन लोगों को आई मीन ज़्यादा दिन देना चाहिए था भाई, एटलीस्ट 2 days शुड बी गिवन, ओनली 1 day वाज गिवन। कल था बायोकेमिस्ट्री का एग्ज़ाम, आज छुट्टी है, फिर कल एनाटॉमी का एग्ज़ाम। लाइक वाई मैन वाई। फिर एनाटॉमी के बाद 1 हफ्ते का गैप है, उसके बाद फिर फिजियोलॉजी एग्ज़ाम है। इसका कोई सेंस बनता है? जो भी हो आई डोंट नो कल क्या होने वाला है। I am just worried. So yeah, I will tell you everything that happens with me. Yeah. मैंने विसेरास के लिए सारा यूट्यूब का ही हेल्प लिया बिकॉज इट वाजंट पॉसिबल। फाइनली आज के बाद से और बोन्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। ओ माय गॉड, कैन यू बिलीव हमारे बॉडी में 206 बोन्स है। तो हम लोग बायोलैक्चुअली नहीं पढ़ते क्योंकि सेम बोन है, इसलिए हम लोग यूनिलेटरली पढ़ते हैं क्योंकि सेम बोन्स ही 2 साइड में है। तो दैट मीन्स वी स्टडी 103 बोन्स। माय गॉड, तो 103 बोन्स है बट सब नहीं पढ़ना पड़ता है। बट स्टिल लाइक देयर आर ऑलमोस्ट लाइक 50 लाइक बोन्स है जो हमें कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा हमें विसेरा भी पढ़ना होता है जिसमें स्टमक, लिवर, पेनक्रियास, स्प्लीन, हार्ट, किडनी, ब्रेन एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ आते हैं। तो या आई एम डूइंग इट। अभी रात के 1 बज रहे हैं एंड आई एम स्टिल स्टडिंग एंड आई डोंट नो how far can I stretch. Well, yeah, let's see. Hello everyone. So yeah, I finally gave my anatomy का एग्ज़ाम 9 बजे से शुरू हुआ and it finally ended at like 4 PM or something. तो यू नो व्हाट क्या क्या हुआ। तो सुबह को हम गए 9 बजे बट इट स्टार्टेड अराउंड 10, सो वी वेटेड टिल 10 एंड तब तक हम लोगों ने कुछ डिस्कस करा, हिस्टोलॉजी के स्लाइड्स डिस्कस करे, उसके बाद विसरा, बोन्स थोड़े बहुत डिस्कस करे। मगर पता था कि हालत बहुत टाइट हो रखी है हम लोगों की, तो जितना भी डिस्कस कर लो वो रहेगा नहीं दिमाग में आपके। तो मैटर करता है कि आप बोल पा रहे हो कि नहीं। तो डेट डिपेंड्स कि आपका एग्जामिनर पूछ क्या रहा है आपसे, राइट। सो या ओवरऑल मेरा ठीक ठाक गया। हेक्टिक था, बहुत हेक्टिक था बिकॉज आपको ऑस्ट्रोलॉजी करना होता है, हिस्टोलॉजी करना होता है, सरफेस मार्किंग, रेडियोलॉजी, और इस बार तो ओएफपी भी आ गया हमारे पास। तो मतलब इस पे तो बहुत सारे टेबल्स होते हैं। आपको 2 मिनट का 2 मिनट के ड्यूरेशन के बाद आपको टेबल चेंज करना होता है एंड वहाँ पे जो रखा होता है उसको आपको वो क्वेश्चंस का आंसर आपको 2 मिनट में देना है। पहला मिनट तो आपको समझने में चला जाता है कि आपको स्ट्रक्चर में दिया क्या हुआ है, उसके 1 मिनट में आप जल्दी जल्दी से लिखते हो। तो या ओवरऑल इट वाज ऑल गुड। आपको अगर एनाटॉमी प्रैक्टिकल कैसा होता है डिटेल में जानना है तो आई वुड डेफिनेटली अपलोड अ वेरी गुड वीडियो ऑन दैट।
For that, you have to comment down below. Yes, write down, and yeah, I will definitely shoot for biochemistry, anatomy, and physiology कि कैसे कैसे होता है, so that you guys also get some idea about how to prepare for it, right? एंड अभी एक हफ्ते का गैप दिया हुआ है जो कि बिल्कुल मीनिंगलेस है। ये गैप हम लोगों को चाहिए था एनाटॉमी में, बट नहीं था। फिजियोलॉजी एग्ज़ाम है एक हफ्ते बाद। या तब तक आई वुड शूट सम वीडियो एंड अपलोड एवरीथिंग एंड कंप्लीट ऑल ऑफ माय पेंडिंग वर्क्स। बहुत सारा काम बचा है मेरे को, सो या लेट्स डू इट। यू नो वट, आजकल मैं क्या कर रही हूँ कि वेन एवर आई गेट डिप्रेस्ड और लाइक आई हैव नो वन टू टॉक टू, और आई फील लाइक नो वन कुड आंसर माई क्वेश्चंस which are running on my mind, I just talk to my friend, that is Krishna, and I think he has all the answers to our questions and doubts and all the self doubts that we have. एक्चुअली परेशानी कब आती है, जब आपका सिलेबस बहुत सारा बाकी है एंड तब आपको बस एक दिन में सब कंप्लीट करके जाना होता है। लाइक दिस वाले एनाटॉमी के एग्ज़ाम में तो आई हैव टू कवर लाइक पूरा बॉडी इन जस्ट वन डे, एंड इट्स अ वेरी ह्यूज it's a very daunting task, like literally. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई गेट डिप्रेस एंड आई एम लाइक नो मैन अब नहीं होगा, जब मुझे रोना आ रहा होता है, तो आई जस्ट टॉक टू माई फ्रेंड कृष्णा, एंड he literally, I feel like he answers and how to solve, and he gives a solution oriented approach. And yeah, I just love the fact that someone is there with us every time. तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का रीत हो। मेरी गला मेरी हालत भी बहुत ख़राब हो रखी है। आई नीड टू गेट इन टू शेप। वेट लॉस हो चुका है बहुत सारा मेरा अब। आई नीड टू फिक्स इट, एंड मेरे बहुत डार्क सर्कल्स भी बहुत बन गए पढ़ के। लाइक लिटरली 2 महीने से हम लोग पढ़ रहे हैं विदाउट स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स और विदाउट स्लीपिंग पीसफुली। ऐसे टाइम में क्या होता है कि आसपास जितने भी थोड़े थोड़े डिस्ट्रैक्शंस मिल रहे होते हैं, उससे हम लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम आने लग जाता है। तो दैट्स ऑल्सो आई थिंक कि ऑलरेडी आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो, तो इसके अलावा भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको लगने लगता है कि इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, एंड उससे आपका मेंटल हेल्थ भी बिगड़ने लगता है। सो या इट्स टाइम टू फिक्स एवरीथिंग, not get offended by what people are doing around you, not get offended much by the environment you're living in. Yeah, I have a lot of things to do and to improve myself. I used the break to draw something which I really like, portrait of Miss Priyanka Chopra. Yes, I did it. Finally, I am practicing for my physiology practical का एग्ज़ाम, एंड देखो मुझे खुद की हार्ट बीट सुनाई दे रही है। अभी फिजियो की प्रैक्टिस चल रही है, फिजियो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो गई। एपिक्स बीट सुनाई दे रही है। एपेक्स बीट, वी आर एग्जामिनिंग द एपेक्स बीट of a patient where the patient is me and the Self-hearing. examiner is also me. Bye bye. आपको कुछ बोलना है? बोल दीजिए। नहीं, टाटा. Miss Wednesday Adam, say something. No. Patient is me and the examiner is also me. Oh my god. मेरा फिजियोलॉजी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया प्रैक्टिकल। अभी मैं एग्ज़ामिनर हूँ, पीछे सब्जेक्ट और सामने हमारी स्टूडेंट। So this was all about the video. I hope you guys totally enjoyed the video. Keep watching, keep sharing, and keep spreading love. Thank you so much. Take care. Bye bye. Have a great day.